जय हिंद। देखिए, हम लोग इस वीडियो में समझते हैं यह जो हमारा यानी कि इलेक्ट्रिक सोर्स आखिरकार होता क्या है। कहने का मतलब यह विद्युत धारा होती है, वह कितने प्रकार की होती है। देखिए, यह सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा जो होती है वह उसके कितने कितने सोर्स होते हैं। और इसे पर भी देखा भी जाए तो फिर करंट के ही बारे में पूछ रहा है। क्यों? क्योंकि विद्युत धारा यहाँ पर यानी कि कोई भी चीज़ सिर्फ और सिर्फ करंट के ही बारे में ही है। कहने मतलब यहाँ पर ना जनरेटर मोटर यानी कि इन सब से कोई भी लेना देना है नहीं फिलहाल, लेकिन जो करंट उत्पन्न करते हैं यही ही करते हैं। यहाँ पर क्या है यानी कि करंट के प्रकार ही पूछ रहा है। देखिए, यह जो इलेक्ट्रिक करंट होता है यह कितने प्रकार का होता है। देखा भी जाए तो फिर आप लोग भी जानते हैं इनमें, यानी कि इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ है नहीं बताने लायक। देखिए, यहाँ पर क्या है, जो एसी करंट होता है जिसको अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, हिंदी में इसको प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं। इसका जो मेन सिंबल भी हो जाता है, कहने मतलब यह करंट जो है यह चलता कैसे है, तो फिर आप लोग भी जानते हैं या फिर जो लोग नहीं जानते हैं वह लोग आज अच्छे से ही समझ भी जाएंगे। देखिए, जो एसी करंट होता है, कहने मतलब उसका जो सिंबल होता है, कहने मतलब कि वह ठीक इसी तरह से होता है। एक बार यानी कि ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, एक बार ऊपर नीचे यानी कि यह करंटवा जो है लहरा करके चलता है। एक बार वैसे ऊपर जाएगा यानी कि सबसे टॉप लेवल पर, फिर सबसे डाउन, फिर सबसे ऊपर, यानी कि एक में क्या है बिल्कुल बीचों बीच पे स्थगित हो भी जाता है। देखिए, या होता किस कारण है, जब मान लीजिए जैसे कि हमारे घरों में जो मेंस आता है, जो मेन इलेक्ट्रिसिटी आती है जिसको एसी करंट बोलते हैं, इसको अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा या होता 16 एम्पीयर का। और लगभग यह क्या है यानी कि एक सेकंड में क्या होता है, तो फिर यहाँ पर जो भी यानी कि एक सेकंड में होगा तो फिर यह क्या है यानी कि 50 बार ऊपर जाएगा और 50 बार नीचे, यानी कि इतना तेज़ लहराता है जिसको यानी कि आप लोग अमूमन देख भी नहीं सकते। यानी कि कितने सेकंड में? एक सेकंड में। तो फिर एक सेकंड में क्या है 50 बार, लगभग इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वह 50 हर्ट्ज की ही होती है। यानी कि 50 हर्ट्ज की क्या है इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। या होती कैसे? देखिए, अमूमन जब यानी कि पंखा रुका होता है तब उसमें क्या है यानी कि 3 ही ब्लेड दिखाई भी देते हैं। मान लीजिए आप लोग उसको उसी ही पंखा को यानी कि घुमा भी दें बटन चालू करके या फिर हाथ से भी खूब तेज़ी से नचाएं, तो फिर क्या आपको 3 ब्लेड ही दिखाई देंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि वह पूरा का पूरा उसका रोटेशन है, हो रहा है, घूम रहा है। तो फिर इस कारण से क्या है यानी कि हमको 3 ब्लेड नहीं दिखाई देंगे। वहाँ पर क्या है यानी कि आप लोग एक पर सोचेंगे, एक पर निगाह लगाएंगे, यानी कि एक पर भी सोचे ऐसे लिखेंगे, तब तक क्या होगा यानी कि दूसरा आ जाता, तीसरा आ जाता है। तो फिर यहाँ तक अब ज़रा आप जब उस सुई को ही नहीं पकड़ पाते हैं, लगभग वह क्या है एक सेकंड में ज़्यादा एक भी चक्कर नहीं मार पाता होगा। तो फिर अब ये सोचिए यानी कि आप लोग इसको देख भी सकते हैं, यानी कि एक सेकंड में यह 50 बार ऊपर नीचे आता जाता है। ठीक इसी तरह से यानी कि मान लीजिए जैसे कि हमारा यही एक ही उंगली है, अगर हम इसको यानी कि एक जगह पर स्थगित करें तो फिर क्या है यानी कि हम इसको देख सकते हैं। अगर इसी को खूब तेज़ी से यानी कि ऐसे करें तो फिर हमारी आँखें जो है इसको नहीं पकड़ सकती। क्यों? क्योंकि इसको जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो इसकी आवृत्ति होती है वह काफ़ी तेज़ होती है। तो फिर अमूमन यानी कि एक सेकंड में आदमी ज़्यादा से ज़्यादा 2 या फिर 3 बार इधर उधर कर भी सकता है, अदरवाइज में उससे ज़्यादा नहीं कर सकता है। तो फिर यह है यानी कि एसी करंट जो अल्टरनेटिंग करंट होता है उसका पहचान क्या है। और देखिए, यह एसी करंट जो होता है प्रत्यावर्ती धारा, इसका जो मेन यानी कि जो सिंबल हो जाता है वह ठीक इसी तरह से होता है। यानी कि जो एसी करंट होगा उसका जो सिंबल होगा वह ठीक बिल्कुल ही इसी तरह से होता है। कहने मतलब यहाँ पर एक ठो बॉल होगा, बॉल में क्या है यानी कि थोड़ा सा टेढ़ा लाइन भी बना देते हैं, तो फिर क्या होगा यानी कि यह अल्टरनेटिंग करंट है, जिसको यानी कि मेम्स बोलते हैं। जो मेन लाइन जो खंभे से जो डायरेक्ट हमारे घरों में आती है बगैर स्टेपलाइजर, क्या होता है वहाँ पर क्या है सिर्फ और सिर्फ मेंस ही होता है, मेन वायर जिसको आप लोग भी बोलते हैं। वहाँ क्या है डायरेक्टली आकर के एमसीबी से जुड़ा होता है, फिर उसके बाद स्टेपलाइजर के बाद मीटर के बाद क्या होता है वह हमारे पूरे के पूरे घरों में जहाँ पर यानी कि उपकरण होते हैं, जो जो जैसे पंखा, फ्रिज, टीवी, कूलर, जितने भी प्रकार के उपकरण होते हैं उन सब में क्या होता है यानी कि सभी जगह पर जुड़े होते हैं वहाँ पर। लेकिन जो मेन खंभे से आता है वह कितने तार होते हैं? वह एक ही तार होता है। उसमें भी क्या है, उसी को बोलते हैं मेंस, जिसको अल्टरनेटिंग करंट। जब
स्टेबलाइजर में जब लाइट आती है तब क्या होता है, वह यानी कि करंट को अपने हिसाब से बैलेंस करके यानी कि आगे भेज भी देता है, जिससे आपके उपकरण जो होते हैं वह काफ़ी ज़्यादा हद तक सुरक्षित रहते हैं। इससे क्या है यानी कि जलने वगैरह का कोई भी शॉर्ट सर्किट होने का खतरा जो होता है वह काफ़ी ज़्यादा कम भी होता है। देखिए, यह फिलहाल एसी करंट हो गया, प्रत्यावर्ती धारा हो गया, या इसका उपयोग कहाँ पर होता है, जो हमारे घर में होते हैं, घरों में जब वायरिंग वगैरह भी की जाती है उसमें भी क्या है, या एसी करंट का भी प्रयोग करते हैं। अमूमन भी देखा भी जाए तो फिर एसी करंट हमारे घरों में जो 220 वोल्ट 220 से लेकर के जो 250 वोल्टेज तक जो करंट आता है उसी को बोलते हैं एसी करंट। यह क्या है यानी कि एक तरफ से अल्टरनेटिंग करंट होता है। इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वह 50 हर्ट्ज होती है, लगभग 1 सेकंड में 50 बार अप डाउन भी कर भी देता है। जबकि आप लोगों को भी कभी न कभी करंट मारा होगा, ऐसा तो है नहीं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा लोग बचे भी होंगे और काफ़ी ज़्यादा लोगों को जो है करंट मारा भी होगा। अमूमन हम यही उम्मीद करते हैं आप लोगों को कभी न कभी जो 220 वोल्ट का करंट हमारे घरों में आता है वह मारा ही होगा। जब भी मारा होगा तो फिर आप लोगों को लगता कैसे होगा, आँखों क्या होता है, यानी कि सामने सीधा सिर्फ और सिर्फ आपका ही जैसे लगता है कंकाल ही दिख रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। अब हमारी आंखें तो यहाँ पर यानी कि 1 सेकंड में जब पंखे की 3 ब्लेड तक नहीं देख सकती, अब उसको कैसे देखेंगी? यानी कि अब ज़रा आप सोचिए, एक बार वो क्या होगा, यानी कि हाई लेवल पर जाएगा 220, फिर धांसी क्या होगा, लो, यानी मतलब तब आप क्या हो गया, यहाँ पर करंट जीरो हो जाता है, एकदम ना ही रहता है करंट। जब यहाँ से यानी कि यहाँ तक आएगा, जब फिर चढ़ेगा फिर आपको मारेगा, यानी कि यह प्रक्रिया जो होती है 1 सेकंड में 50 बार होती है। यानी कि आपकी जो देखने की जो क्षमता होती है वह झमझम झमझम, यानी कि क्या होता है 1 सेकंड में कई बार अदलते बदलते भी रहता है। तो फिर देखिए, समझते हैं डीसी करंट, जो जिसको डायरेक्ट करंट भी बोलते हैं, या इसका उपयोग जो होता है वहाँ या काफ़ी ज़्यादा बैटरी में होता है और सेल में भी होता है। देखिए, बैटरी का जो कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी ज़्यादा अलग होता है, और जो सेल होता है उसमें भी यानी कि ज़्यादा कुछ फ़र्क है नहीं। फिलहाल यह भी बैटरी का ही कह सकते हैं, एक सॉरी जो यह सेल, फिर देखिए जो सेल होता है यह जो सेल है एक तरफ से कह सकते हैं बैटरी। इससे पहले क्या था, सबसे पहले क्या था, सेल ही बनाया गया था, उसी का ही सेल का ही एडवांस रूप क्या होता है, बैटरी हो जाता है। तो फिर सबसे पहले कौन था, सेल। सेल में भी क्या होता था, वहाँ पर भी यानी कि उसका जो मेन सिंबल हो जाता है, यानी कि जो पॉजिटिव होता था, जो निगेटिव, आप लोग भी कभी कभार सेल वगैरह भी देखे भी होंगे। पहले भी क्या होता था, यानी कि एक ठो टॉर्च आता था, उसमें भी क्या होता था 3 ठो, यानी कि बैटरी जब डाली भी जाती थी तब उसको जलाने पर क्या होता था, तब वह जलता था। तो फिर उसका जो मेन सिंबल हुआ करता था, तो फिर यह प्लस वाला जो था उसका ऊपर यानी कि एक तरफ से ऐसे हल्का सा पुश हुआ रहता था, यानी कि निकला रहता था हुंडी टाइप का। जो माइनस वाला था वहाँ पर क्या था, हल्का से यानी कि यहीं पर छेद भी हुआ करता था। तो फिर उसी का ही जैसे जैसे एडवांस रूप आता गया, वहाँ पर भी क्या हो गया, बैटरी बना भी दी गई। देखिए, या सेल जो होता है जिसको यानी कि डायरेक्ट करंट भी बोला जाता है, या सबसे पहले तो यह जो डायरेक्ट करंट होता है यह क्या है, इसमें यानी कि कोई भी रुकने फिरने की, यानी कि यह पर क्या है, एक बार हाई लो यानी कि यहाँ पर नहीं होगा, ना तो यह ऊपर जाता है ना ही नीचे रहेगा। यानी कि यह पर क्या है, मान लीजिए यानी कि आप यहीं से कोई भी वोल्टेज ले भी गए तो फिर क्या होगा, यानी कि डीसी है, कहने मतलब ये डायरेक्ट ही दौड़ता है, यानी कि सीधा ही चलेगा, यानी कि यह तो ना ही ऊपर होगा ना ही नीचे। ठीक है, इसी तरह से जिस तरह से यानी कि लोग शांत होकर के जब चलते हैं तो फिर नॉर्मल, अगर हम वहीं पर यानी कि पी ऊ ले तब क्या होता था, तब वह एसी करंट की ही तरह चलते हैं, यानी कि एक बार इधर जाएंगे फिर इधर जाएंगे, ठीक इसी तरह से होते भी रहते हैं। तो फिर यहाँ पर क्या है, जो डीसी करंट होता है यह काफ़ी तेज मारता है। मान लीजिए आपको भी ये 220 वोल्ट का जो करंट होता है उसको आप लोगों को एसी अगर मारेगा तो फिर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा कम, कहने मतलब काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं, यानी कि आप लोगों को झटका भी दे देगा, आप लोग बच भी सकते हैं। लेकिन जब डीसी मारता है 220 वोल्ट का, या करंट इतना तेज होता है, कहने मतलब ना ही इसमें करंट रुक रहा है, ना ही कहने मतलब ना ही ऊपर जा रहा है ना ही नीचे आ रहा है, यानी डायरेक्ट ही जैसे ही आप लोगों को मारेगा तो फिर आप लोग क्या होंगे, यानी कि चल बसेंगे। इसीलिए
या जो डीसी होता है, डायरेक्ट करंट जो होता है, इसको यानी कि 220 वोल्टेज यानी कि नहीं बनाया भी जाता है। अगर हाँ बनाया, फिलहाल कई जगह पर बनाया भी जाता है, लेकिन वहाँ पर क्या है, काफ़ी ज़्यादा सावधानियाँ भी होती है। तो फिर यह डीसी करंट अमूमन आप लोग 5 वोल्ट 12 वोल्ट तक ही देखे होंगे। तो फिर उससे ऊपर क्या है, यानी कि आप लोग नहीं भी देखे होंगे। आप चाहे बड़का बैटरा भी देखिए या फिर छोटा बैटरी भी देखिए, उसमें भी क्या होता है, 12 वोल्ट 5 वोल्ट 3 वोल्ट 3 3.5 वोल्ट, यानी कि इतना ही करंट होता है जो डीसी करंट होता है। देखिए कुछ सेल यानी कि जो जैसे जैसे इन बैटरी का भी सॉरी सेल का विकास होता भी गया, तो फिर वहाँ पर भी क्या था, यानी कि काफ़ी ज़्यादा सेल भी आने लगे जिस तरह से, यानी कि लैक। तो फिर काफ़ी ज़्यादा जब सेल आने लगे तब क्या था, यानी कि जो सबसे पहले सेल आया था वह क्या था, यानी कि लैक नाम से नाम का एक ठो सेल आया। फिर उसके बाद क्या था, यानी कि डैनियल सेल भी आया। वह भी क्या था, यानी कि वहीं से ही इसका बैटरी बनने का जो प्रोसेस था वह यानी कि धीरे धीरे होने भी लगा। तो फिर उसमें क्या था, यानी कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह डाल करके भी बनाया भी जाता था। फिर उसके बाद यानी कि शुष्क सेल आ गया, जिसको यानी कि सूखा सेल बोलते हैं। उसमें क्या होता था, यानी कि पानी वगैरह जो भरे भी जाते थे वह नहीं भरा भी जाता है, उसको यानी कि सूखा सेल बोलते हैं, शुष्क सेल। वहाँ पर क्या होता था, यानी कि आप इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल भी देखे होंगे, जो LG की बैटरी होती है उसमें भी क्या है, यानी कि इसमें भी यह जो हमारा यानी कि तेजाब वगैरह होता था वह नहीं पड़ता है। तो फिर उसी का ही एक एग्जाम्पल समझ लीजिए, यह जो हमारी LG की बैटरी होती थी जो गोल वाली रोटेशन जिसमें होता था, वहाँ पर भी क्या है, यानी कि वह गोल होती थी। देखिए यह एक सेल को अगर यानी कि मान लीजिए कोई भी एक सेल है, तो फिर क्या कीजिए, यानी कि आप उसको ले भी लीजिए, उसका यानी कि आप लोग ठीक इसी तरह से 2 तार भी उसमें भी निकालेंगे, तो फिर क्या होता है उसमें, यानी कि एक आसमान लंबाई भी बन जाती है। क्यों? क्योंकि जो प्लस वाला होगा, यानी कि आप लोग कहीं न कहीं पर उसको बड़ा भी कर देंगे, तो फिर कहीं न कहीं पर माइनस वाले को भी यानी कि बड़ा भी छोटा भी कर देंगे। देखिए माइनस वाला जो होता है वह हल्का मोटा होता हुआ ब्लैक रंग का होता है, और जो प्लस वाला होता है अमूमन उसको लाल रंग से ही दिखाते हैं। तो फिर क्या है, यानी कि जो पॉजिटिव होता है, यानी कि जो प्लस वाला होगा वहाँ पर क्या है, वह काफ़ी ज़्यादा यानी कि पतला तार होता है जो लाल वाला होता है। हालांकि जो उसको जो लाल वाले टर्मिनल से बैटरी के टर्मिनल से जो जुड़ता है उसको एनोड बोलते हैं। यानी कि जब बैटरी भी आप लोग भी देखे होंगे, तो फिर उसमें भी क्या होता था, यानी कि मान लीजिए यहीं पर भी कोई बैटरी है, तो फिर यहाँ पर भी क्या होता था, यानी कि एक ठो ऐसा हुंडी टाइप का निकला भी होता था। मान लीजिए एक प्लस हो गया, एक क्या होता है माइनस होता है। तो फिर यहाँ पर जो प्लस वाला होता था, यही जो निकला है इसी को बोलते हैं एनोड। एनोड भी यानी कि यह एक तरफ से केमिस्ट्री में काफ़ी अच्छे से ही इसका डिटेल से भी कभी कभार चर्चा भी किया करेंगे। देखिए यह एनोड एक तरफ से कह सकते हैं, यहाँ यह पॉजिटिव वाला ही भाग होता है, या इलेक्ट्रॉनों को अपने अंदर क्या करता है, यानी कि ग्रहण करता है। और इसका यानी कि जो छोटी रेखा होती है वह क्या है, यानी कि ब्लैक वाला जो होता है वह थोड़ा मोटा होता है। वह क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को यानी कि उत्सर्जित करता है, निकालता है। लेकिन आप लोग भी जानते होंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन की बहने की जो विपरीत दिशा होती है, इलेक्ट्रॉन जिस रास्ते से बहते हैं उसके यानी कि ठीक उल्टा रास्ता में क्या होता था, यानी कि हमारा इलेक्ट्रिक करंट बहता था, विद्युत धारा बहती है। तो फिर उसी को बोलते हैं यानी कि कैथोड। देखिए यहाँ पर जो सेल का सिंबल है वहाँ पर क्या होता है, यानी कि 2 ही होते हैं, एक पॉजिटिव होगा दूसरा निगेटिव। जो बैटरी होती थी पहले के समय में क्या था, नोकिया वगैरह के फ़ोन में भी एक ठो बैटरी भी आती थी, उसमें भी क्या था, यानी कि बगलिए एक ठो प्लस माइनस भी देता था, बीचों में भी एक ठो, और यानी कि इसका जो मेन सॉकेट होता था वो भी दे देता था। इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो फिर वह बैटरी का सिंबल और AC का जो अल्टरनेटिंग करंट होता है वह आप लोग समझ ही गए होंगे।